लंदन में समाजी तंजीम सांझा वेड़ा और थर्ड वर्ल्ड सॉलिडेरिटी के ज़रिए तमाम भगत सिंह की बरसी मनाई गई। तकरीब में पंजाब के कल्चर, पंजाबी तहजीब व रवायात और पंजाबी ज़बान की तरवीज को बरतानिया में आबाद नस्ल नौ तक पहुंचाने के आज़म का इरादा किया गया। तकरीब की सदारत पाकिस्तान के मुमताज़ सहाफ़ी और एंकर पर्सन सुहेल वड़ाइच ने की, जबकि मेज़बानी के फ़राइज़ सांझा वेड़ा के CEO लॉर्ड पाशा ने अदा किए। भगत सिंह की बरसी की तकरीब में कम्युनिटी रहनुमा मुश्ताक लाशारी, हम न्यूज़ के ब्यूरो चीफ मोहम्मद रफ़ीक मुगल, इफ्तिखार कैसर, ताहिर चौधरी, उजाला पाशा, डॉक्टर नवीद और सिख रहनुमाओं ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए सुहेल वड़ाइच ने कहा कि मशरकी और मगरबी पंजाब का रहन सहन, कल्चर और म्यूजिक एक है, बोली भी एक है और रिवायात भी एक है। तकरीब से मुश्ताक लाशारी, लॉर्ड पाशा, मोहम्मद रफ़ीक मुगल, वजाहत अली खान, उजाला पाशा और दीगर मुक़र्ररीन ने खिताब करते हुए पंजाब की रिवायात को जिंदा करने वाले इस तकरीब के इनेकाद के इक़दाम को सराहा। मुक़र्ररीन का कहना था कि पंजाब के सरजमीन ने शेर दिल बच्चे पैदा किए जो कि अंग्रेज के हिंदुस्तान से इनकला के नबुर्द आजमा रहे। भगत सिंह ने अपने वलवला खैरियत से गुलाम हिंदुस्तान में मचलती आज़ादी की चिंगारी को सुलगाकर सिर्फ 23 साल की उम्र में फांसी का फंदा चूमा। तकरीब में पंजाबी रिवायात के अमीन तकरीब के तसलसल को सांझा वेड़ा के प्लेटफॉर्म से जारी रखने के आज़म का भी इरादा किया गया। मेरे वालों तुहानू सारिआं नू बहुत ही प्यार भरी सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते ਤੇ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦਿਹਾੜਾ ਇੱਥੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈਗਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ शहीदों की चिताओं पे लगेंगे हर बरस मेले, शहीदों की चिताओं पे लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। और पाशा साहब दा जिन्होंने सांझा वेड़ा कीता और बनाया और सानू सब नू ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਂਝੇ ਵੇੜੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੇ ਵੇੜੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਚੇਂਜ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਨਾ? ਤਾਂ ਚੇਂਜ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਆ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਫਰੀਕਾ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ ਸੇਮ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਲੰਡਨ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਆ ਕਿਉਂ ਆ, ਆ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ। ਕਰਿੰਦੇ ਤਾਰੀਹੂ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਨ ਨਿਮਾਣੇ ਲਾਲਾਂ ਦੇ ਵੰਜਾਰੇ ਹੋ। वाह जी वाह। शाला मुसाफिर कोई न थीवे कख जिना तो सारे यहाँ सीनियर दोस्त हैं जो कि भगत सिंह के बारे में जानते हैं। मैं एक वही बात कहना चाह रहा था जो अभी डॉक्टर साहब ने भी पॉइंट आउट किया कि ये ज़्यादती है भगत सिंह के साथ कि वो क्योंकि पंजाबी बोलता है। और ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਹਾਤ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ, ਚਾਚਾ ਉਹਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸੀ। ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਜ਼ਰਾ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ ਔਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਔਰ ਰਫੀਕ ਮੁਗਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ। बहुत शुक्रिया लाशारी साहब। बुनियादी तौर पर तो मैं गल कहांगा कि मेरी ज़बान पंजाबी नहीं हैगी, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा पंजाब च रहा भी हाँ, पढ़िया भी उत्थे ही हाँ लाहौर च। तो बड़ा खूबसूरत शेर मेरे जहन च आ रहा है। अगर तुम मेरी ज़बान की गल करोगे, मेरी कश्मीरी ज़बान है जिहड़ी तुसीं अंडरस्टैंड नहीं कर सकोगे, जिस तरह तुसीं शीना ज़बान नहीं अंडरस्टैंड कर सकते, तुसीं गिलगित की ज़बान नहीं अंडरस्टैंड कर सकते, तुसीं बल्तिस्तान की ज़बान नहीं अंडरस्टैंड कर सकते। मिसाल के तौर पर ये हुण लाशारी साहब पानी पी रहे हैं तो असीं इस पानी को त्रेश कहते हैं, तुसीं रोटी खा रहे हो तो असीं उहनूं झुट कहते हैं, तुसीं अगर चावल खा रहे हो तो असीं उहनूं बत्त कहते हैं, तुसीं अगर किसी को कह रहे हो इत्थे आ मेरे वाल आ नहीं वो लफ्ज़ ले लिया गया ना। अगर तुसीं कहंदे हो ना कि इत्थे मेरे वाल आ, इधर आ मेरे वाल, असीं कहंदे यूर वाल, यूर वेल इज नॉट अंडरस्टैंडेबल वर्ड। तो इस वास्ते मैं कहूँगा तेरे दर्द मंगते जहां दे सिकंदर, न कर तेरा मस्जिद न कर तेरा मंदिर, तू वसता है बंदे दे सीने दे अंदर, तू मौला है अलीमुम बिजाते सुदूर, कई शय न तेरी निगाह तो दूर, मेरे जुर्म इतने न जितने नवाल है, मुड़ भी तेरी रही रहमत तेरा कमाल है। तो बुनियादी तौर पर मैं ये अर्ज करांगा कि अज मैं बहुत खुश हाँ। सांझा वेड़ा जो मेरे पिछे लिखे है जनाब थर्ड वर्ल्ड सॉलिडेरिटी जी लिखी है जनाब लाशारी साहब और लॉर्ड पाशा साहब, इन्हों तो मैं इस वास्ते खुश हाँ कि इन्होंने
ਤਾਰੀਖ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਲ ਨੋ ਮਨਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਚੰਦ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਤਲਬ ਇਲਮ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਲਮ ਦੀ ਨੋਕ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਵਜੂਦ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਨਰ ਜਾਣਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਿਗਰ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਤਖਲੀਕ ਦੇ ਕਰਬ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਮੈਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਤਸਲਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਦਾਮਨ 'ਚ ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਸਅਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਾਰੀਖ, 1857 ਦੀ ਜੰਗ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਉਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੜਨਾ, ਫਿਰ ਯਕਜਾ ਤੌਰ ਤੇ ਲੜਨਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਜਾ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਲੜਾ ਕੌਣ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਚੁੱਕੇ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਮੌਫ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਸਾਡੀਆਂ ਅਕਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮਹਿਵ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਲਾਸ਼ਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁਦ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਤਾਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਤਰਜ਼ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਖੋ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਜੀਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲੀਡਰ ਜੀਂਦਾ ਹੈ। ਲੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਅਕਬਰ ਅਲਾਹਾਬਾਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਥੇ ਸ਼ੇਰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਅਕਬਰ अलाहाबादी साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की थी कि उन्होंने कहा सी कि क्या बताएं अहबाब का रहाए नमाया कर गए, बीए किया नौकर हुए पेंशन ली और मर गए। तो यह जिंदगी आम लोगों की जिंदगी है। भगत सिंह जिहड़ा सी वो साडा पंजाब दा लीडर नहीं सी, खाली वो हिंदुस्तान दा लीडर सी। और मैं कहना कि इस सिलेबस नूं, इस तारीख नूं, इस तर्ज अमल नूं, इस किरदार नूं साडियां नस्लां तक पढ़ाया जाना चाहिए। तो अज जिस टाइम लाशारी साहब ने गल का आगाज किया, इन्होंने गल गुफ्तगू शुरू की 23 मार्च तो। 23 मार्च रिलेटेड है भगत सिंह के नाल। 23 मार्च 1931 में भगत सिंह को फांसी लगी। 23 मार्च 1940 च करारदाद पाकिस्तान पास हुई और उस बाद सारा सिलसिला बनया। लेकिन अज भी असी भगत सिंह के तर्ज अमल से अगर चलांगे, उसी रवश फिक्र से चलांगे, उसी कोशिश से चलांगे, फिर साडा काम बनेगा। वगरना तो मैनू रस्ते च लॉर्ड पाशा साहब उन्होंने एक शेर सुनाया, बड़ा इन्होंने पसंद आया कि वो शेर ऐसी सिचुएशन इस टाइम है जनाब लाशारी साहब, मैनू बहुत डराया है अज दी अदालत, मैं हाथ बन के पूछना मेरे रब्बुल इज्जत, कयामत तो जब हो सी तेरी हुकूमत, उत्थे भी हो सी कोटा या मैरिट ते जन्नत। और अज साडे मुल्क दी सूरत हाल या इस तरह कह लो साडे खिते दी जिहड़ी सूरत हाल है वो इस अमर दी गमाज है। जदा देश बणिया सी कह झल्ले घाटे, ए पिट्ठू ते सी खास गोरे दे चाटे, जगीरां बड़ाइयां ओदे पे माठे, उठू ता बने राज चमचे चमाटे, इंजे कायदे आजम न कीते इशारे, मेरी थैली विच खोटे सिक्के ने सारे। भगत सिंह की जिंदगी जी है वो ऐसी है कि सानू ये सबक अजबर कराया जाए। ये किसी निसाब च नहीं होने लगा, ना हिंदुस्तान च होएगा, ना पाकिस्तान च होएगा, ना इंग्लैंड च होएगा। यही महफिल होणगियां, यही मीटिंगां होणगियां जिन्हां च असीं अगर भगत सिंह का जिक्र करांगे, इन्हां मशाहीर का जिक्र करांगे, इन्हां दी तारीख का जिक्र करांगे, तो आने वाली नस्लों को असीं दस सकांगे कि असीं की सां, कित्थों टुरे सां, अगे असीं कित्थे जाना। थैंक यू।